नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री कनेक्ट टीवी और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने जोरदार तरीके से बदला ले लिया है और ऐसा बदला लिया है कि पूरे पाकिस्तान में तबाही सी मच गई है। न सिर्फ आतंकवादियों को सबक सिखाया गया है, आतंकवादियों को कुचला गया है, बल्कि आतंक के आकाओं को भी ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा दी गई है जिससे असीम मुनीर जो वहाँ के सेनाध्यक्ष हैं वो तड़प रहे हैं, शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया है। उनका पूरा परिवार मिट गया है इस हमले में और 14 लोग मारे गए हैं, जिसमें उसका बेटा, पत्नी, सभी लोग शामिल हैं। और इस खबर के बाद पाकिस्तान में पूरा मातम जैसा माहौल हो गया है और वो गीदड़ भभकी देने वाला ख्वाजा आसिफ भी तिलबिलाया हुआ है और बिलबिला रहा है। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को निशाना बनाया, 9 ठिकानों पर हमला किया और 9 ठिकानों को जो एलओसी है हमारी, वहाँ से कोई ठिकाना 4 किलोमीटर अंदर था, तो कोई 5 किलोमीटर अंदर था, तो कोई 9 किलोमीटर अंदर था, तो कोई 30 किलोमीटर अंदर, अधिकतम 30 किलोमीटर अंदर। लेकिन मसूद अजहर का जो ठिकाना था बहावलपुर, वो पाकिस्तान में घुसकर मारा है भारत ने, और 100 किलोमीटर अंदर घुसकर, क्योंकि मसूद अजहर का वो ठिकाना वहीं पर था और मसूद अजहर का पूरा परिवार जो आतंक में शामिल था, आतंक की खेती करता था, आतंक का बिजनेस चलाता था, पूरा गिरोह वहीं से चलता था। वो सारा जो है बहावलपुर से चला करता था और भारत ने 100 किलोमीटर दूर एलओसी से जो ठिकाना था उसको निशाना बनाया है। और वैसा भारत ने इसलिए किया कि मसूद अजहर को खत्म किया जाए। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग इस हमले में मारे गए हैं और मसूद अजहर का भी फिलहाल कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मसूद अजहर बहावलपुर में उसका जो ठिकाना था, उसमें उसने जो मस्जिद बनाई थी, उस मस्जिद में अक्सर आकर वो बैठा करता था, ज़्यादातर वक्त वो वहीं बिताया करता था। लेकिन 22 अप्रैल के बाद पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ और जिसके बाद आर्मी ने उसको रावलपिंडी में शिफ्ट कर दिया था, रावलपिंडी में जिस तरीके से हाफिज सईद को 5 लेयर की सुरक्षा दी जा रही थी वहाँ की सेना की ओर से, ठीक उसी तरीके से मसूद अजहर को भी 5 लेयर की सुरक्षा दी जा रही थी पाकिस्तानी सेना की ओर से। और बता दें कि मसूद अजहर वही व्यक्ति है जो 26/11 का, पुलवामा का, उरी का मास्टरमाइंड है। ये वही शख्स था मसूद अजहर। इससे पहले हमने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से मुजफ्फराबाद का जो पूरा इनका लश्कर का जो मुख्यालय था मुजफ्फराबाद में, उसको टारगेट किया गया और लगभग आधा दर्जन मिसाइल वहां पर दागी गई, जिसमें अभी तक तो पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी उसमें ढेर हो गया है, मारा गया है, जो दूसरे नंबर का कमांडर था लश्कर का। तो अब जो पाकिस्तान में आतंक को पालने वाले, आतंक की खेती करने वाले, आतंक को चलाने वाले 2 टॉप मोस्ट चेहरे थे, इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवाद को जो प्रायोजित करते थे, हिंदुस्तान में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती थी इन्हीं के द्वारा उनकी योजना बनाई जाती थी, वो हाफिज सईद हो या फिर मसूद अजहर, इन्हीं पर वार किया गया है, इन्हीं की कमर तोड़ी गई। इसके अलावा बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई भारत सरकार के आर्मी के द्वारा, उसमें ये बताया गया, आर्मी के द्वारा ये बताया गया कि हमने आर्मी को निशाना नहीं बनाया है, हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया है, हमने उन्हीं टारगेट्स को निशाना बनाया है जिन टारगेट्स पर आतंकवादी थे। बहुत सारे जितने भी टारगेट्स थे उन पे हर एक
टारगेट पर 100 से ज़्यादा आतंकवादी मौजूद थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि 900 से 1000 के बीच आतंकवादी वहां हो सकते हैं। और जिस तरीके से एम्बुलेंस लगातार वहां से एक के बाद एक गुजर रही हैं उन ठिकानों से, तो उससे ये पता चल पा रहा है कि एक बहुत बड़ी हानि आतंकवाद को हुई है। आतंकवाद की कमर तोड़ने में शायद इस बार हिंदुस्तान ने पूरे तरीके से नहीं लेकिन बहुत हद तक सफलता पाली है। और जिस तरीके से सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे आतंकियों के ठिकानों को चिन्हित किया गया, कैसे खुफिया एजेंसियों की मदद से उन ठिकानों तक भारतीय सेना पहुंचने में सफल हो पाई। यूके में आतंकवादी ठिकाने थे, उन पर कैसे आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चला रहे थे, कैसे वहां गोला बारूद हथियार इकट्ठा किए जा रहे थे और उन्हीं को टारगेट करके भारत ने ये मिसाइलें दागी। सबको नेस्तनाबूद कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ मसूद अजहर के साथ साथ हाफिज सईद की कमर तोड़ने का भी काम किया गया है। और अब खबर ये भी सामने आ रही है कि असीम मुनीर जो है वहाँ का जनरल, वो अस्पताल का दौरा करने पहुँच गए हैं। वहाँ अपने जो घायल हैं, मृत हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, आतंकी जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब भारत ने जो जख्म पाकिस्तान को दिया है शायद उस पर मरहम नहीं लग पाएगा, क्योंकि इस बार आतंक को खत्म करने के इरादे से मिसाइल दागी गई हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये आतंक को कुचलने का प्रयास भारत की ओर से किया गया है और पाकिस्तान के अखबारों में ये दावा किया जा रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।